श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज हम भक्तों कार्तिक मास में जो है दीपदान का क्या महत्व है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो कार्तिक मास में जो है देखिए, अगर हम साइंटिफिक तरीके से अगर हम सोचें, देखिए हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। आपको बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि सृष्टि जिस तरह से चलती है, सृष्टि की व्यवस्था जैसे भगवान विष्णु ने, भगवान महादेव ने और ब्रह्मा जी ने जो बनाई है कि उनके लिए अलग अलग वायु के लिए, हम श्वास लेते हैं तो वायु देव बनाए हैं, बारिश चाहिए हमें, फसलों के लिए पानी चाहिए तो उसके लिए इंद्र देव हैं, रोशनी के लिए, ताप के लिए सूर्य देव है, इस तरह से चंद्रमा है शीतलता के लिए। तो इस तरह से जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अग्निदेव हैं अग्नि के लिए, क्योंकि इनमें से किसी एक चीज के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है महाराज। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं, और उसको धर्म से फिर जोड़ा गया है। तो कहते हैं कि इन दिनों में जो सूर्य ग्रह हैं, तारामंडल के जो सबसे मुख्य ग्रह माने गए हैं, वो अपने नीचे की राशि तुला राशि में गमन करते हैं। तो महाराज जिसके कारण फलस्वरूप जो है वातावरण में अंधकार छाने लगता है, और अंधकार छाने लगता है तो इसलिए इस मास में दीपदान का बहुत महत्व है। तो क्योंकि देखिए इसलिए कहा गया है कि सूर्य उदय से पहले हमें स्नान करके दीपदान करना है, मतलब पूजा करनी है। तो सूर्य जब निकले, उदय हो उससे पहले, और सूर्यास्त के बाद ही दीपदान का महत्व बताया गया है कार्तिक मास में महाराज। इसलिए बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान और पूजन करना है। देखिए इन दिनों में मौसम चेंज होता है, तो बीमार ना हो, स्वस्थ रहने के लिए इसलिए हमें कहा गया है कि सुबह सवेरे उठ के, और इसलिए नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, इनके जल में स्नान करने का महत्व था। ये पहले ऐसे ही नहाते थे, हम भी बचपन में नहाए हैं, कुओं पर जाते थे सब स्त्रियां इकट्ठी होकर के, लड़कियां इकट्ठी होकर के। तो महाराज इस तरह से बताया गया है ताकि शरीर जो है बीमारियों को ना पकड़े। तो इस चीज का बहुत महत्व है महाराज। तो ये हो गया हमारा एक साइंटिफिक तरीका कि उस समय फिर रोशनी हो, तो एक तरह से सृष्टि को चलाने के लिए देखिए भगवान ने हमें कहाँ पर बिठाया है। हमारी जो लोग कार्तिक नहाते हैं, पूजन करते हैं, सुबह सुबह दीप दान करते हैं, तो हमारी संज्ञा, हमारी भी थोड़ी सी चाहे मदद जो है सृष्टि के चलन में हो जाती है। तो इस तरह से चलिए आगे। अब मैं पद्म पुराण की बात अगर करूं तो इसमें महादेव जी जो है कार्तिकेय जी को बता रहे हैं कि भगवत पूजा का, भगवान कृष्ण की पूजा, विष्णु की पूजा और दीपदान का जो है इन दिनों में कार्तिक मास में क्या महत्व है। तो भगवान कह रहे हैं, देखिए महादेव के वाक्य हैं ये, कि मनुष्य के पितर अन्य पितर गणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं तो पितृ देवता भी बात कर रहे हैं आपस में। तो क्या कह रहे हैं, वो क्या अभिलाषा करते हैं, क्या बात कर रहे हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृ भक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। और उससे क्या होगा, कहते हैं कि 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए महाराज। तो पितृ कह रहे हैं कि ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं, और जो पापी पितृ हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं, वो भी इस दीप दान करने के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये श्री महादेव जी कह रहे हैं, कार्तिकेय जी को, अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को ये बता रहे हैं वो। तो इसमें तो संदेह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है महाराज। तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कितना महत्व है कार्तिक मास में दीपदान का। जो हमारे घरों में पितृ दोष हो रहे हैं तो उससे भी छुटकारा मिलता है। और आगे सुनिएगा कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसको जो है संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता है। समझ लो कि उसने जितने भी यज्ञ हैं, संपूर्ण यज्ञ कर लिए उसने, वो अनुष्ठान कर लिया, और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया है। देखिए कितना बड़ा महात्म है। तो हमें कार्तिक मास में तो महाराज एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो कार्तिक स्नान जो बहनें करती हैं
वो तो देखिए सुबह सुबह पथवारी और तुलसा जी के सामने दीपक जलाती हैं और शाम के समय भी सूर्यास्त के बाद तुलसी जी में दिया जलाती हैं। तो कितना बड़ा फल है ये। तो महाराज भगवान कहते हैं, भगवान महादेव कह रहे हैं कि कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कौन से हैं? कार्तिक कृष्ण पक्ष के जो है त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज तक, यानी कि जिन दिनों में दिवाली आती है, त्रयोदशी से लेकर के और दूज तक, उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है या दीप दान या और भी कुछ भी दान, वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं कार्तिकेय जी को, भगवान महादेव, के लीलावती वेश्या दूसरों के रखे हुए दीपक को ही जलाकर शुद्ध हो गई थी और अक्षय स्वर्ग को चली गई थी। देखिए कितनी बड़ी बात है। दूसरों के दीपक को जलाने का अर्थ मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, आप इसको गलत ना समझें। जैसे आप मंदिर में गए हो तो वहां पर कई बार होता है कि हवा का झोंका आता है और किसी भक्त ने अपनी कामना हेतु दीपक जलाया है वहां पर, तो उसमें घी भी बचा हुआ है और बाती भी है और वो एक झोंके से हो गया दीपक। तो आप अगर उसको, ऐसा नहीं है कि वो आप अपने लिए कर रहे हो उसको, देखिए ये होता है कि बिना किसी स्वार्थ के कामना पूर्ति तो जिसका दीपक है उसकी हो रही है, उसने जलाया है, लेकिन वो बीच में छूट गया है। तो कहते हैं कि जब तक आप दिया जलाते, इसलिए कहते हैं कि चाहे आप घर के मंदिर में या बाहर दिया जलाओ तो चाहे 1 मिनट दो, चाहे 7 बार मंत्र जाप करो, आप दिए के सामने, भगवान के सामने थोड़ी देर बैठो जरूर वहां पर। क्यों? क्योंकि दीप दान करने से, दीपक भगवान के सामने जलाने से भगवान स्वयं वहां पर आ जाते हैं। तो देखिए, और वो फिर अगर आपके लिए भगवान आए हैं, आपने उनको बुलाया है, तो सिर्फ आपकी ही कामना पूर्ति करेंगे, आपके ही भले के बारे में, आप ही के कल्याण के बारे में ही, तो आप ही का तो कल्याण करेंगे वो। तो सोचिए कि वो जो लीलावती वेश्या थी, उसने जीवन भर सारे बुरे कर्म किए हैं, तो उसने आकर के अपना दीपक तो जलाया ही, किसी ने उसको बता दिया कि तुमने जीवन भर बड़े बुरे कार्य किए हैं, तो अब तुम सुधर जाओगे, अपना कल्याण कर सकते हो, किसी संत ने उनको कहा। तो फिर वो जब दीप दान करने गई तो वहां पर किसी का बुझा हुआ दीपक रखा था और उन्होंने जलाया, तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। देखिए, तो वो उसकी कामना पूर्ण नहीं हुई, वो जिस भक्त का दिया था उसकी कामना पूर्ण हुई। तो बिना स्वार्थ के लिए, इसका एक छोटा सा इसमें सीखने योग्य बात है कि बिना स्वार्थ के लिए दूसरे की मदद, जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसका भला आपने कर दिया, तो उसकी जो है वो कामना आगे, जब तक वो पूरा दिया, जब तक पूर्ण संपूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक वो जो बुझ गया था उसने वो जला दिया। तो इससे महाराज कितनी उसकी आत्मा जब तृप्त हो गई और वो शुद्ध होकर के अक्षय स्वर्ग को चली गई, ऐसा भगवान महादेव कार्तिकेय जी को बता रहे हैं। और कहते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे आप दीप दान कर सकते हैं, जो भगवान महादेव जी ने पद्म पुराण में बताया है कि सूर्यास्त हो जाने पर घर के अंदर, अपने घर में, घर के मंदिर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे। अब देव वृक्ष कौन कौन से आते हैं? बेल पत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, शमी का वृक्ष और बड़ का वृक्ष महाराज। तो कहते हैं तथा इनके अलावा मंदिरों में दीपक जला करके रखने चाहिए। और लिखा गया है कि देवताओं के मंदिर में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से इन 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। देखिए महाराज, ये स्वयं भगवान महादेव बता रहे हैं कि कितना बड़ा महात्म है कार्तिक मास में दीपदान का। और ये दीपदान महाराज हम सबको करने चाहिए। देखिए, जो बहनें भाई कार्तिक मास स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि पंच भिक्षु या भीष्म पंचक के जो लास्ट के 5 दिन हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, जो अंत के 5 दिन हैं, उनमें आप जो है व्रत भी कर सकते हैं। व्रत नहीं करना चाहे तो दीप दान और दान अवश्य कीजिए महाराज। देखिए, ये भी बहुत पुण्य फलदायक है, पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाता है। प्लस इसमें दीप दान कर सकते हैं आप 365 बाती का, 365 बाती का दीपक, एक दिन 365 बाती
आप जो है अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान और शिव जी के हरि और हर की पूजा ही महत्वपूर्ण है इस मास में। तो अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शंकर के सामने 365, तो उसमें आपको 365 किसी दिन ये हो गया कि किसी दिन आपके घर में दीपक नहीं जला, तो ये जो 5 दीपक मैं बता रही हूँ, 5 जगह जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये उन सब के लिए है ये बात कि जिस दिन पूरे साल वर्ष भर में 365 दिन होते हैं, तो हर दिन के नाम की एक बाती का वो एक ही दिन में आप जला देंगे। तो किसी दिन मान लो आपसे मिस हो गया गलती से, या स्त्रियों का जो धर्म की या जो भी प्रॉब्लम होती है, आप कहीं चले गए, तो वो आपके 365 दिन का फल आपको मिलेगा। तो अपने घर के मंदिर में जलाइए, घर के बाहर आपकी देहली, घर की देहली पर वहां आप दीपदान कीजिए। तुलसी माता के सामने 365 का एक दिन जो है, इन 5 दिनों में, अंत के 5 दिनों में तुलसी माता जी के सामने, आंवले के पेड़ के नीचे या बेल पत्र के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे एक दिन सूर्यास्त के बाद जो 365 दीपक का आप वहां पर कीजिए, दीपदान कीजिए। और नदी के तट पर देखिए, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो यमुना जी को, अगर पूर्णिमा के दिन आप स्नान करने जाते हैं यमुना जी पर या गंगा जी पर जाते हैं स्नान करने, बहुत बड़ा महत्व है महाराज। गंगा जी पर तो कहा गया है कि 1.25 लाख दीपों की बत्ती का जो है वहां पर दीपदान हो तो पता नहीं कितना पुण्य फलदायक, आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी पीढ़ियों को तार सकते हैं उससे, तो इतना बड़ा महत्व है। और उतना नहीं हो सके तो आप 365 बाती का दीपदान वहां पर गंगा जी के तट पर या यमुना जी के तट पर, जहां भी आप जाते हैं वहां पर अवश्य करें। और एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी, जो बहनें कार्तिक नहा रही हैं और किसी कारणवश अगर वो नदी स्नान पर नहीं जा सकती, गंगा जी के स्नान के लिए नहीं जा सकती हैं, तो वो घर पर भी कर सकती हैं। क्या करना है उनके लिए, एक छोटी सी कुंडी या परात लीजिए, उसके अंदर बिल्कुल साफ स्वच्छ होनी चाहिए सारी चीजें, शुद्ध जल लीजिए और गंगा जल लीजिए। तो उस परात के अंदर जो है आप थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और आप शुद्ध जल डाल लीजिए। अच्छा, उस दिन आपको स्नान जो करना है उसमें भी थोड़ा सा जो है जल जो है गंगा जल डालकर ही स्नान करना है, तो आपको गंगा नदी में स्नान का ही फल मिल जाएगा। और बड़े भाव से ये चीज करिए, हल्दी से और आटे से छोटा सा, हाँ आप अपनी बालकनी में या छत पर जाकर खुले में आपको ये करना है। फर्श को बिल्कुल एकदम से साफ स्वच्छ कर लीजिए, धो लीजिए या पोछा लगा लीजिए। उसके बाद एक आटे और हल्दी से चौक पूर लीजिए, चौक पूर के और उस पर थोड़ा सा चावल रख के, और फिर आप वो गंगा जल की परात जो है वो पात्र उस पर रख दीजिए। वो पात्र रखने के बाद आप समझिए उसको गंगा नदी समझ करके उसके किनारों पर हल्दी चंदन का जो है तिलक करिए, उस पर फूल चढ़ाइए और उसके सामने जो है आप उनकी अच्छे से पूजा करके और 365 दीपों का जो है आप दान कीजिए, उसके साइड में दीप जलाइएगा। और जो लोग घाट पर दीप जलाते हैं वहाँ पर, अच्छा फिर उनकी आरती कर लीजिए, गंगा जी की आरती कर लीजिए और अपनी प्रार्थना कीजिए कि मेरा कार्तिक मास जैसा भी मेरे से हुआ, भगवान आप ही के कारण मैंने जो है ये, आप ही की कृपा से मेरा ये मास पूर्ण हुआ है, तो आप इसको जो आप ठीक समझो आप वो फल मुझे दीजिएगा। देखिए, हम लोग मांगते हैं तो हम बहुत सीमित मांगते हैं, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जो भगवान की सोच होती है। जो मेरे लिए अच्छा हो मेरे प्रभु मुझे वो प्रदान कीजिएगा। इस तरह से आप प्रार्थना करके और आप फिर थोड़ी देर, जब तक आपका वो दीपक पूर्ण नहीं होता है उसको जलने दीजिए। अच्छा एक बात और, उस दीपक को आप, जो ये मैंने 5 दीपक 5 जगह बताए हैं, इसको आप गोले को आधा काट के उसमें भी जला सकते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है महाराज। उस गोले को एक दिए में रख लीजिए ताकि वो स्टेबल रह पाए, लुढ़के ना। और उसके अंदर भी आप 365 बाती घी में, देसी घी में, गाय के शुद्ध देसी घी में भिगो करके और तब दान कीजिएगा। तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी के पात्र में भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो महाराज जब वो दीपक पूर्ण हो जाए, ठंडा हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसके बाद उस जल को जो है आप, और वो अगर आप नारियल का दीपक होगा तो वो पूर्ण हो ही जाएगा, वो उसकी राख भी और वो जल भी जो है अपने घर के पौधों में आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से महाराज आप कार्तिक मास को पूर्ण कर सकते हैं। तो और भगवान की
कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।